हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि कैसे डायबिटीज़ की वजह से आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स डैमेज होते हैं। ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से फीट्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का अंदाज़ा है कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनमें हर 5 पेशेंट्स में से एक पेशेंट को फीट का प्रॉब्लम रहता है। फ्रेंड्स, आपको अपने फीट्स को हेल्दी रखना है तो आप एक काम कर सकते हो। आपको अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है तो हो सकता है कि आपको पैरों में लगे घाव या कट्स जल्दी ठीक ना हो, आपको पैरों में फीलिंग कम हो या फिर फीलिंग महसूस ही ना हो। ये भी हो सकता है कि आपको छोटी सी इंजरी हो जाए और आपको पता भी न चले। डायबिटीज की वजह से आपके फीट्स की स्किन ड्राई हो सकती है, हील्स में कट्स या क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा डर इन्फेक्शन का रहता है। इन कट्स और क्रैक्स में जर्म्स या फंगस की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको अपने फीट्स का प्रॉपर केयर रखना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर को शेयर करना चाहिए। अगर आप इन्फेक्शन का जल्दी ट्रीटमेंट करोगे तो हो सकता है कि आप आगे आने वाले बड़े प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। शायद ये बात आपको पता ही होगी कि डायबिटीज की वजह से ऐसे कितने ही पेशेंट्स हैं जिनको फुट या फुट का कोई पार्ट एम्प्यूट यानी कि काटना पड़ता है। अगर आप अपने डायबिटीज का केयर सही तरीके से करते हो तो आप डायबिटीज रिलेटेड बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हो। जब भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, आपको अपने फीट्स डॉक्टर को बताने चाहिए। आपको अपने शूज और सॉक्स उतार के फीट्स अपने डॉक्टर से चेक करवाने चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अपनी फीट की केयर करने के लिए उनको क्लीन रखना चाहिए। डेली माइल्ड सोप और हल्के गर्म पानी से धोना चाहिए। वॉश करने के बाद फीट्स को पूरी तरह से ड्राई करना चाहिए। उसके बाद आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हो ताकि फीट में क्रैक्स डेवलप न हो। फ्रेंड्स, डायबिटीज पेशेंट्स में फुट केयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेगुलरली फीट का चेकअप करना। आपको फीट्स और टोज को डेली चेक करना चाहिए, ये देखने के लिए कि कोई कट्स, घाव या सूजन तो नहीं। आपको ऐसे सॉक्स और शूज पहनने चाहिए जो प्रॉपरली आपके पैरों पे फिट हो। शूज पहनने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं। घर पे आपको स्लीपर पहनने चाहिए, पर बाहर जाते वक्त स्लीपर्स और हाई हील शूज को अवॉइड करना चाहिए। सॉक्स को डेली वॉश करना चाहिए। कॉटन या वुलन सॉक्स चूज करने चाहिए और वो टाइट नहीं होने चाहिए। कभी भी नंगे पैर बाहर नहीं जाना चाहिए। फीट में ड्राइनेस को अवॉइड करने के लिए मॉइस्चराइजिंग लोशन का यूज करना चाहिए। इन्फेक्शन से बचने के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम को टोज के बीच में नहीं लगाना चाहिए। आपको फीट्स को ज्यादा देर तक पानी में सोक करके नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से स्किन ड्राई हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको फीट्स को गर्मी देने के लिए या सेकने के लिए हीटिंग पैड्स या गर्म पानी की बोतल का यूज नहीं करना चाहिए। आपको टो नेल्स को रेगुलरली कट करना चाहिए। आपको उन्हें नहाने के बाद कट करना चाहिए, क्योंकि तभी वो सॉफ्ट होते हैं। अगर आपको फीट्स चेक करने में या उसके नीचे के हिस्से को दिखने में दिक्कत होती है या फिर तकलीफ होती है तो आप मिरर का यूज कर सकते हो। फीट्स को हेल्दी रखने के लिए आपको डेली 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन रहता है। फीट्स को चेक करते वक्त रूम में रोशनी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आपको दिखाई दे। और आपको कभी भी आपके लेग्स को क्रॉस करके या एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। उससे फीट्स में ब्लड फ्लो में रुकावट आ सकती है। फीट्स पे चोट लगे तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, फीट प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स संकरी हो जाती है, जिससे फीट इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए। अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को और अपने वेट को कंट्रोल में रखते हो तो आपको फीट के प्रॉब्लम होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको फीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको प्रोफेशनल पोडियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास ही शूज और सॉक्स बनवाने चाहिए। फ्रेंड्स, आप मेरे पॉडकास्ट के बारे में मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे रिव्यूज दे सकते हो।
मेरी आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए डायबिटीज रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करूं और डायबिटीज पेशेंट्स के ईज ऑफ लिविंग में हेल्प करूं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।